यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जानबूझकर पेपर लीक कराया गया था कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में गुजरात की कंपनी का नाम सामने आ रहा है। आखिर कैसे हर जगह हर घोटाले में गुजरात कनेक्शन सामने आ जाता है? क्यों गुजरात के लोगों को सारे ठेके दिए जाते हैं? वो लोग फ्रॉड करके विदेश भाग जाते हैं या यूं कहें कि जानबूझकर भगा दिए जाते हैं? वाराणसी से लेकर अयोध्या तक क्यों सारे ठेके गुजराती कंपनियों को ही दिए जा रहे हैं? आखिर पेपर लीक से लेकर घोटालों तक क्यों गुजरात का नाम सामने आ रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात की कंपनियों को ही सारे ठेके दिए जा रहे हैं? दरअसल यूपी पुलिस के सिपाही भर्ती में हुए पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। यूपी पुलिस ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गुजरात की प्राइवेट कंपनी एजुटेस को दी थी। अब उसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया है, लेकिन उसका जो मालिक है विनीत आर्य वो विदेश भाग गया है। या फिर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे भगाया गया है, क्योंकि एसटीएफ ने अभी तक विनीत आर्य को कई समन भेजे लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चला है। बस इतनी जानकारी मिली है कि वो विदेश भाग गया है। दोस्तों, अब आपको इस मामले की एक एक कड़ी को बताते हैं, जिसे सुनकर आप लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्यों पेपर लीक हुआ है। सबसे पहले पुलिस भर्ती बोर्ड में अचानक डीजी का बदला जाना और गुजरात की इस संदिग्ध कंपनी को सिपाही भर्ती जैसी बड़ी परीक्षा का ठेका देना, फिर पेपर लीक होना और मालिक का विदेश भाग जाना, फिर भर्ती बोर्ड की डीजी का हटाया जाना, सब कुछ संदेहजनक है। क्या इन सब बातों को सुनकर सवाल खड़े नहीं होते कि आखिर क्यों गुजरात की संदिग्ध कंपनी को ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी? और जिस तरह से बार बार अयोध्या वाराणसी के लोग भी आरोप लगाते रहते हैं कि वहां की जमीनें, वहां के बड़े बड़े होटल, व्यापार गुजरातियों को दिए गए हैं, आखिर इन सब बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? गुजरात के लोग घोटाले करके विदेश भाग जाते हैं और फिर उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती है। इन सब के एग्जाम्पल्स तो हम सबके सामने भी हैं कि नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग किस तरह से घोटाले करके विदेश भाग गए और आज तक उन पे कितनी जांच हुई, कितनी कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर सभी गुजरातियों को दोष नहीं दिया जा रहा है और ना ही ये कहा जा रहा है कि सभी गुजराती एक जैसे होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो घोटाले सामने आ रहे हैं, जिन लोगों को वाराणसी, अयोध्या में ठेके, व्यापार दिए जा रहे हैं, वो सिर्फ गुजरात की कंपनियां क्यों हैं? क्या यही है भाजपा का गुजरात मॉडल? क्या ऐसे ही भाजपा के लोग पेपर कराएंगे जो बार बार लीक होते रहते हैं? एक पेपर होता नहीं है, दूसरा लीक हो जाता है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार को कोई भी चिंता नहीं है। उसे कोई भी लोगों की जो जिंदगियां हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसे कोई भी लोगों से लेना देना नहीं है। शिक्षा व्यवस्था से उसे फर्क ही नहीं पड़ता। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, वो सरकार पर सवाल उठाते हैं कि क्यों बीजेपी इतनी लापरवाह है कि एक पेपर ढंग से नहीं करा सकती है। इस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं और कंपनियों के मालिक आराम से मजे से विदेश भाग जाते हैं या फिर पूरी प्लानिंग के साथ विदेश भगाए जाते हैं। जिस तरह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं, उन सबको देखकर आप लोगों को क्या लगता है? हम अपनी राय दें कि क्या वाकई पेपर लीक कराने में किसी बड़े सत्ताधारी का हाथ है? क्या जानबूझकर गुजरात की कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं ताकि वो आराम से घोटाले करके विदेश भाग जाएं और फिर उन पर कोई भी जांच ना हो? आप लोगों को क्या लगता है इन सभी चीजों पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।